हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें जिनजांग पैलेस के हॉल में हॉल मास्टर को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये वही ठरकी बुड्ढा है जो लिंगर से शादी करना चाहता था। हॉल मास्टर हान लिन फेंग से कहता है, तो इसका मतलब फिर से उस जिंग खानदान के गवार ने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। हान लिन फेंग कहता है, दादाजी वो लड़का भले ही वायलेट प्लेनेट के 7th लेवल पर है, लेकिन उसके पास एक से ज्यादा डिवाइन पावर्स हैं। हॉल मास्टर हंसकर कहते हैं, भले ही उसके पास 100 डिवाइन पावर्स ही क्यों ना हो, मैं उसे उन्हें इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं दूंगा। जियांग पेंग को डार्क सिटी भेजकर कुछ लोगों को बुलाओ। इस बार हम किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाएंगे। हान लिन फेंग कहता है, डार्क सिटी में तो खून के प्यासे वॉरियर्स रहते हैं, चीची और लिंग का मरना तो पक्का है। हॉल मास्टर कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तभी डिप्यूटी पेविलियन मास्टर यून मिंग वहाँ आ जाते हैं। यून मिंग कहता है, मैं बस कुछ दिन यहाँ नहीं था और इस घर के मालिक ही बदल गए। गोल्डन बुल माउंटेन से वो डिमोनिक ऑरा कैसी आ रही थी। हॉल मास्टर कहते हैं, 3 क्लैंस टूर्नामेंट सर पर है, अगर पहले से तैयारी नहीं की तो वो गॉड किलिंग स्क्वाड के हरामी सबसे बड़ी रुकावट बनेंगे। जीत सिर्फ लिन फेंग की होनी चाहिए। यून मिंग कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो, हेवनली स्टार तिलिस्मान भी तुमने ही चुराया है। हॉल मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा एक तिलिस्मान ले लिया तो क्या हो गया। यून मिंग बियान पाओ के बारे में पूछता है। हान लिन फेंग कहता है, उसे चीची और उसके लोगों ने मार डाला। वैसे तो प्लान बिल्कुल A1 था, पर पता नहीं कहां से एक गवार आ टपका। उस लड़की की डिवाइन पावर्स बहुत ही किलिंग है, उससे बचना नामुमकिन है। यून मिंग कहता है, जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो उसका नाम क्या है और किसका चेला है वो। हान लिन फेंग कहता है, उसका नाम जियांग लिंग है और वो सिली गांव से आया है। अब वो किलिंग गॉड स्क्वाड का मेंबर है। यून मिंग कहता है, तुम दोनों या तो कुछ मत करो या एक ही झटके में उसका काम तमाम करो, दोबारा हार कर मुंह मत दिखाना। उसके जाते ही लिन फेंग कहता है, लगता है छोटे दादाजी को जियांग लिंग में इंटरेस्ट है। हॉल मास्टर कहते हैं, जिन लोगों में उसकी दिलचस्पी थी उसकी कबर पर लंबी लंबी घास उग चुकी है। सीन चेंज होता है लिंग के रूम में। लिंग के कमरे से एक तेज एनर्जी निकलती दिखाई देती है। लिंग सोचता है, लगता है वायलेट प्लेनेट के 8th लेवल पर पहुंचने के लिए इंटरनल अफेयर्स हॉल से मिली ये पिल बिल्कुल भी काफी नहीं। तभी लिंग को दरवाजे के पास किसी के होने का एहसास होता है। लिंग कहता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। वहाँ से वही पिग निकलता है जो हवा में उड़ते हुए लिंग से कहता है, जियांग लिंग देखो, मुझे असली शरीर मिल गया। दोस्तों, ये हमारी प्यारी गिगी है। लिंग उसे देखकर कहता है कि अरे गिगी, तुम सुअर कैसे बन गई। गिगी गुस्से में कहती है, तुम हो गए सुअर। मैंने सोचा था उस बियान पाओ को ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके मुझे असली बॉडी मिल जाएगी, पर किसने सोचा था कि मैं ऐसी बन जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे भी काफी क्यूट हूँ और अब मैं कैंडी भी खा सकती हूँ। तुम मुझे कब खिलाने ले जाओगे। लिंग कहता है, इतनी रात को मैं कहाँ से कैंडी लाऊंगा। तभी चीची वहाँ आ जाती है। चीची कहती है, लिंग खाना लग गया है, आ जाओ। पिग को देखकर कहती है, अरे ये छोटा सुअर किसका है। जियांग लिंग, तुमने ये पालतू जानवर कब पाला। तभी गॉड स्लेइंग स्क्वाड के सारे मेंबर्स आ जाते हैं। दुलांग कहता है, हमसे छुपाकर अकेले अकेले पार्टी। लिंग कहता है, ये घर का पालतू है, आते वक्त मैं इसे भूल गया था, सोचा नहीं था ये छोटू खुद यहीं आ जाएगा। चीची कहती है, कितना नरम है, इसको रोस्ट करके खाने में बड़ा मजा आएगा। गीगी डरते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। ही कहती है, वाह, ये तो बोलना भी जानता है। दुलांग कहता है, इतने छोटे को खाएगी, जालिम कहीं की। अरे पहले इसे मोटा करेंगे फिर खाएंगे। तभी बाहर से उनके स्क्वाड के एल्डर्स की आवाज आती है। एल्डर्स कहते हैं, खड़े क्या हो सब, खाना खाओ। सीन चेंज होता है। सब बाहर आकर कहते हैं, जियांग लिंग और छोटे लिंगर का किलिंग स्क्वाड में स्वागत है। कीगी नशे में कहती है, जियांग लिंग, इस पानी में जहर है। ये बोलकर वो टेबल पर सो जाती है। लिंग कहता है, पी नहीं सकती तो मत पियो ना, लालची सुअर। चीची हंसकर कहती है, जियांग लिंग, माना कि हमारे किलिंग गॉड स्क्वाड में उस हरामी हान लिन फेंग की ब्रोकन आर्मी स्क्वाड से कम लोग हैं, लेकिन उसके पास क्या है, गली के कुत्ते बिल्ली जमा कर रखे हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है 3 क्लैंस टूर्नामेंट में किलिंग गॉड स्क्वाड ही जीतेगा। दुलांग नारा लगाते हुए कहता है, किलिंग गॉड स्क्वाड जिंदाबाद, लीडर जिंदाबाद। लिंग मन में सोचता है, मम्मी पापा के जाने के बाद लिंगर इतनी खुश कभी नहीं हुई। तभी उन पर कोई अटैक करता है। मिस ली और दुलांग उस हमले को रोकते हैं, लेकिन धुएं में एक मास्क्ड वॉरियर चीची पर हमला कर देता है। लिंग उसे रोक लेता है। चीची कहती है, तुम हो कौन। मास्क्ड वॉरियर कहता है, तुम सबका सर कलम करने वाला। वो उन सबको एक फॉर्मेशन में जकड़ लेता है, लेकिन लिंग पहले ही टेलीपोर्ट हो जाता है। मास्क्ड वॉरियर कहता है, नामुमकिन, आज तक कोई मेरे स्पिरिट बेंडिंग आर्ट से बच नहीं पाया। लिंग उसके पीछे से कहता है, अच्छा ऐसी बात
बात है क्या? तो फिर मैं तुम्हारे पीछे कैसे खड़ा हूँ? लिंग उस पर हमला कर देता है। मास्क्ड वॉरियर कहता है, ओए लड़के, आज तेरी मौत का दिन है। लिंग कहता है, तो देखते हैं पहले किसकी टिकट कट जाती है। लिंग किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। मास्क्ड वॉरियर लिंग पर हमला करता है, लेकिन वो लिंग का क्लोन निकलता है। असली लिंग उसके पीछे से आकर अपनी ब्लेड से उसकी चेस्ट पर अपनी तलवार घुसा देता है। लिंग कहता है, कौन से गांव का सुअर है बे तू? इतना क्यों फूल रहा है? बाकी सब फॉर्मेशन से आजाद हो जाते हैं। सब कहते हैं, जियांग लिंग कमाल कर दिया यार। लिंग कहता है, मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम सब लोग ठीक हो ना? लिंगर कहती है, दुलिंग भैया दिख नहीं रहे। चीची दुलांग को पेड़ से नीचे गिरा देती है। कीगी कहती है, फट्टू कहीं का। चीची कहती है, सुना तूने, सुअर भी तुझसे नफरत करता है। दुलांग कहता है, मुझे डर था कि अगर मैं लड़ा तो तुम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता ना। चीची उस वॉरियर का मास्क उतारती है। लिंग कहता है, ये तो 2 रियल्स माउंटेन के टियर 2 डीमन स्पिरिट साइलॉप्स है। ये हमेशा छुपे रहते हैं जब तक कोई किराए पर न ले। ये कभी अपनी असली रूप नहीं दिखाते। चीची कहती है, मैं अभी यूनमिंग पैलेस जाती हूँ। और इसी अमेजिंग सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।